क्या आप गोल सेट कर करके थक चुके हैं और आपके गोल पूरे नहीं होते? आज जानते हैं क्यों। आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके गोल को पूरा करने में पूरी मदद करेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं आइडियल टॉक्स विद जय, जहां हर सवालों के जवाब मिलते हैं बातों बातों में और हर स्टोरी आपको, हर कहानी आपको प्रेरित करती है एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अजीब है, थोड़ा यूनिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हम क्यों सफलता अचीव नहीं कर पाते। क्या आप हम लोग हर बार हर साल यह सोचते हैं कि यह साल खत्म होते होते मैं कुछ बड़ा, कुछ अलग करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हट के रहे, और साल बीत जाती है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। हमारे सपने नहीं बदलते लेकिन तारीखें बदल जाती है। दोस्तों, ऐसा होता है ना? जरूर होता होगा, क्योंकि बहुत कॉमन है ये। मैं आज आपको एक कोई जादू नहीं बताने वाला, मैं कोई जादू नहीं सिखाने वाला हूं। मैं एक ऐसा 90 डेज का फॉर्मूला आपको बताऊंगा जिसे आप अगर ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो कोई सफलता, कोई लक्ष्य आपके लिए बड़ी नहीं होगी, सब लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 90 डेज का फॉर्मूला। तो दोस्तों, हम एक सच्चाई पहले समझ लेते हैं ये शुरुआत करने के पहले, कि हम जो गोल सेट करते हैं, जो हम अपने आप को एक टास्क देते हैं कि हम ये करेंगे, फला करेंगे, फला करेंगे, तो यह जो सेट करते हैं ये बहुत ही छोटा हिस्सा होता है हमारी सफलता का। जो प्रोसेस होता है दोस्तों, जो जो चीजें करनी जरूरी होती हैं उस लक्ष्य को फॉलो करने के लिए, वह होती है बड़ी, वह होती है मेन बड़ी चीज, और उससे भी दुर्लभ होती है उस चीज को करने की नियमितता, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। वो होती है दुर्लभ, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए ये 90 डेज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 90 डेज में हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज को 90 डेज तक करें तो हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। भले वो अच्छी सी चीज हो या बुरी चीज हो, दुख देने वाली हो, खुशी देने वाली हो, या जो भी हो, हम 90 डेज तक किसी भी काम को करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है, अडेप्ट करने लगता है। इसीलिए ये 90 डेज इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एक उदाहरण बताता हूं, हम में से एक्चुअली लोग गलती क्या करते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, सोचिए कि एक किसान अपने खेत पर जाता है, बीज बोता है, पानी देता है और घर आकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह वह खेत पर जाता है और खेत देखकर निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि किसान देखता है कि मैंने कल बीज लगाए लेकिन आज खेत में कुछ भी नहीं उगा, खेत वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या वह किसान यह सोचेगा कि उसने जो बीज लगाए हैं वो सारे खराब थे? क्या वो यह सोचेगा कि वो जो खेत है उसकी वह बंजर है? क्या वो यह सोचेगा कि उसका नसीब खराब है? नहीं दोस्तों, वह किसान अच्छे से जानता होगा कि उसने कल बीज लगाए हैं, अब उस बीज की सेवा करनी होगी, उसे पानी देना होगा, उसे खाद देना होगा, उसे कीड़े मकोड़ों से बचाना होगा, उसे खरपतवार निकालने होंगे, तब जाकर 90 दिनों में, 100 दिनों में उसके पास लहलहाते फसल होंगे। ये किसान अच्छी तरह जानता है। लेकिन हम यहां गलती कर जाते हैं कि हम अपने सपने रूपी बीज को तो बोते जरूर हैं, लेकिन उसे जो जरूरी होता है वह काम उस लक्ष्य के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस फसल को उगाने के लिए हम नहीं करते, और हम सोचते हैं कि हमें फसल मिल जाए। ये होने वाली बात नहीं है दोस्तों। हमें सेवा करनी होगी, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी होगी, कर्म करने होंगे, प्रोसेस करने होंगे, तब जाके हमारे सपने पूरे होंगे फसली रूप में। दोस्तों, अगर हम किसी से कहें या हम सोचें कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? मेन वजह तो कई सारे हैं। एक वजह और बताता हूं, एक वजह तो हमने बात कर ली, एक वजह और बताता हूं। हम जो है दोस्तों, हम
जब गोल सेट करते हैं तो बहुत सारे गोल सेट कर देते हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, सेहतमंद बनना है, ये बनना है। हम बहुत सारे गोल जो है सेट कर लेते हैं, लेकिन प्लान्स भी बना लेते हैं, बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं, क्योंकि ये सब करने में हमारी एफर्ट नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज भूल जाते हैं, जो है दिशा तय नहीं करते, हम डायरेक्शन तय नहीं करते। हम डायरेक्शन नहीं तय कर पाते कि हमें किस दिशा में जाना बढ़ना है ताकि हम सफलता को अचीव कर पाए। हम वह नहीं करते और हम इसीलिए सफलता नहीं प्राप्त करते। जब हम कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम एक गोल सेट करेंगे, हम अपने आप को एक लक्ष्य सेट करेंगे, तब हम क्या करते हैं, 90 दिन बाद, जैसे मान लीजिए 90 दिन बाद मैं एक बड़ा पैसे वाला बनना चाहता हूँ, 90 दिन बाद मैं एक फिट इंसान बनना चाहता हूँ, 90 दिन बाद मैं बहुत फेमस होना चाहता हूँ। दोस्तों, यह गोल ही नहीं होते, यह होते हैं फल, यह होते हैं इफेक्ट। हम गोल ही गलत चुनते हैं दोस्तों। हमारा गोल होना चाहिए कि हमारी पहचान क्या होगी, हम किस तरह के इंसान होंगे। यह जब आपके गोल अचीव होगी तो फल तो आपको निश्चित ही मिलने हैं। आपको चुनना होगा गोल, जैसे कि क्या आप एक डिसिप्लिन इंसान होंगे, क्या आप फोकस्ड इंसान होंगे, क्या आप एक कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट नियमित रूप से चीजों को करने वाले इंसान होंगे। अगर आपने यह चुना और यह मेक श्योर किया कि आप इस गोल को अचीव कर लिए, तो दुनिया में कोई सा भी गोल अचीव करने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि ये चीजें जो मैंने बताई, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, यह जो है यह वह सामग्री है जिसे रखकर आप कोई सी भी डिश बना सकते हैं। जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मसाले हो गए, यह आपको हर खाने के लिए जरूरी होती है। तो आप कोई सी भी डिश बना सकते हैं अगर आपके पास यह सामग्री हो। तो आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास यह पहचान होगी। तो आपका गोल होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या होगी। दोस्तों, एक रियल टाइम स्टोरी बताता हूं। रोहित नाम का एक लड़का था जो बहुत ही एक्टिव लड़का था। उसकी प्रॉब्लम थी कि वह गोल तो सेट कर लेता था अपने आप के लिए, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाता। 15 दिन के बाद उससे सारे गोल ठंडे पड़ जाते थे। तब उसने सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तब वह क्या करता है कि वह सोचता है कि मैं एक टाइम पर एक गोल फॉलो करूंगा और रोज उस गोल के लिए मैं काम करूंगा नियमित रूप से। तो उसका गोल होता है अपने आप को फिट रखना और बॉडी के वेट कम करना। तो वह डिसाइड करता है कि मैं रोज 45 मिनट्स 45 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, वर्कआउट करूंगा, और वह रोज करता है। 90 दिन बाद वह 6 पैक या स्लिम एंड ट्रिम तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन वह इंसान बन जाता है जिसे स्टार्टिंग में जिम जाने पर बोरियत फील होती थी, वह आज जिम नहीं जाने पर खालीपन महसूस करता है। आपका अगर यह गोल अचीव हो जाता है इस तरह का कि आपको वह न करने पर, वह क्रिया न करने पर आपको खालीपन महसूस होता हो, तो समझ लीजिए कि कुछ ही कदम पर आपकी सफलता है। तो आप इस दिन तक वेट करिएगा। इसीलिए 90 डेज का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको, और आप अभी पूछेंगे कि 90 डेज ही क्यों, 90 डेज में ऐसा क्या हो जाता है, क्या चीज है 90 डेज का, ऐसा क्या जादू है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब आप 90 डेज किसी चीज को फॉलो करने के लिए लगाते हैं तो आपके जीवन में 3 फेजेस आती हैं। पहला फेज आता है जो है स्ट्रगलिंग फेज। स्ट्रगलिंग फेज में क्या होता है दोस्तों, आपको बोरियत फील होने लगती है क्योंकि आप अपने गोल सेट कर लिया, आप उस गोल को सेट करने उस प्रोसेस में लग गए और आपने कुछ नया चीज चालू कर दिया। और जब आप नया चीज चालू करते हैं तो आपका ब्रेन उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ब्रेन की आदत होती है कि जो लगातार करते आया है वह उसी को करना चाहता है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी होती, क्योंकि नए काम करने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, उसे नहीं करना होता। लेकिन अगर आपने वह नहीं किया तो वह आपको बोरियत का फीलिंग देता है। तो स्टार्टिंग में आपको बोरियत फील होगी, फिर आपको आएगा डाउट कि मैं इस टास्क के लिए रियली बना हुआ हूं, क्या ये टास्क मेरे लिए है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर नहीं तो मैं क्या करूंगा। आपको डर आता है, डाउट आता है। रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता दोस्तों, रिजल्ट बिल्कुल भी इस समय स्ट्रगलिंग फेज में आपको दिखाई नहीं देता। तो आप पूछेंगे फिर ये फेज क्यों आता है। यह फेज आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है,
ये फेज आता है आपको छांटने के लिए, आपको सेलेक्ट करने के लिए। और ये देखता है ये फेज कि आप रियली इस टास्क के लिए बने हुए हैं कि आप बस शौकिया तौर पर आपने गोल सेट किया है। अगर आपने गोल अपने रियली अपने मन से सेट किया है तो आप उस पर डटे रहेंगे, और आप अगर डटे रहेंगे तो आपको सेकंड फेज में एंट्री मिलेगी, नहीं तो आप रुक जाएंगे और जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि आपको सफलता क्यों नहीं मिली। तो यह हो गया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में आप जब एंट्री करते हैं तो उसे कहते हैं डिसिप्लिन फेज, अनुशासन वाली फेज तक, जहां पर आपको लोगों को आपके अंदर बदलाव धीरे धीरे दिखने लगते हैं। आपको उम्मीद की किरण दिखती है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा। आपको चीजें करने की आदत सी हो जाती है इस फेज में, डिसिप्लिन वाले फेज में, जो है 31st डे से लेके 60वें दिन तक, 31वें दिन से लेके 60वें दिन तक आपको चीजों को करने की आदत लग जाती है। आपको लोगों को आपके अंदर बदलाव दिखाई देने लगते हैं, और फिर आपको उम्मीद की किरण जागती है कि हाँ मैं ये तो कर लूंगा। यह होता है डिसिप्लिन फेज। इसमें यह फेज होता तो थोड़ा बोरिंग है, खिंचा वाला, लेकिन इसी फेज में एक्चुअल ग्रोथ होती है दोस्तों। जहां आप बढ़ते हैं वो इसी फेज में बढ़ते हैं, 31वें दिन से लेकर 60वें दिन तक। अगर आपने यह कर लिया तो आप जाते हैं थर्ड फेज में, वो है आइडेंटिटी फेज, जो आपकी पहचान वाली फेज होती है। यहां पर आपको मिलती है आपकी पहचान कि आप किस तरह के इंसान होगे। तो इस फेज में क्या होता है, लोग सामने से आकर आपको कहते हैं यार तुम तो बदल चुके हो, मैं जो तुमको जानता था तुम वो नहीं हो, तुम एकदम बदल चुके हो, क्या कर रहे हो, कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे लाइफ में, कुछ जैसे आपने अगर वेट लॉस का ये किया है तो आपको आकर बोलेंगे लोग अरे तुम तो बदल चुके हो यार, मैं तो तुमको देखा था तुम कैसे थे, आज क्या हुआ, बीमार तो नहीं थे। तो तब आपको वह खुशी मिलती है, जो कॉन्फिडेंट आपको उस समय मिलता है, वह होता है एक्चुअली नशा, जो 61st डे से लेके 90th डे तक आ जाती है दोस्तों। 90th डे तक आपको लोग कहने लगते हैं कि आप तुम बदल चुके हो, ये कैसे किया हमें भी बताओ। जब लोग ऐसे कहते हैं आपको, आप ऊर्जा से भर जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, और तब आप पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखते, आप लगे रहते हैं। और उस दिन से आप हर लक्ष्य को इसी तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको इस चीज का नशा हो जाता है। जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको आके पूछते हैं कि आपने कैसे कर लिया, इसीलिए 90 डेज इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आप कंटिन्यू करेंगे तो 90th डे में आपको लोग आके कहेंगे कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोग आकर कहेंगे कि आप कैसे बदल गए। दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं कि एक पत्थर तोड़ने वाला होता है, वह एक बड़े से पत्थर पर घन चलाते रहता है। वह 50 बार चलाता है, 10 बार चलाता है, 20, 50, 60, 90, 99। वो जब वह 100वां घन चलाता है, 100th घन जब चलाता है, हथौड़ा मारता है पत्थर पर, वो पत्थर 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्या वह पत्थर, वो जो 100th स्ट्राइक था, जो 100वां बार उसने घन चलाया था, क्या वो सबसे शक्तिशाली था और पत्थर टूट गया? नहीं दोस्तों। वह जब पहला घन चलाया था, दूसरा घन चलाया था, लगातार जब वो घन चला रहा था, पत्थर कमजोर हो रहे थे, और जब 100वां घन चलाया तो 2 टुकड़े हो गए। हो सकता है 100वां घन सबसे कमजोर रहा हो, लेकिन 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि उसने 100 बार उस घन को चलाए, लगातार चलाए, उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया, पत्थर के 2 टुकड़े। उसी तरह हमारा लक्ष्य होता है दोस्तों। हम अचीव तभी कर पाते हैं जब हम लगातार किसी चीज को करेंगे। दोस्तों हमें 90 दिन तक मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें नहीं मिलेगी, या ये मान के चलिए कि हमें ज़रूरत नहीं होगी मोटिवेशन की। आप जिस गोल को भी तय किए हैं, सेट किए हैं, उसके प्रोसेस में आप लगे रहेंगे, भले आपका मन हो या न हो। आपका मोटिवेशन बस इतना ही होना चाहिए कि 90 दिन बाद या कुछ समय बाद मेरी पहचान बदलेगी, और मेरी पहचान बदलेगी तो मेरी दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, और मैं सफलता पाऊंगा। तो आपको मोटिवेशन के बिना उस चीज़ को करते रहने चाहिए। जैसे कि 45 मिनट्स रोज के एक्सरसाइज हो गए, आपका वेट लॉस है,
कोई पैसे कमाने हैं तो एक स्किल पकड़िए, उसे रोज सीखिए और 90 दिन बाद आप स्किल्ड हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, रोज इतने समय आप निर्धारित समय दीजिए, रोज पढ़िए, आप एग्जाम अच्छी तरह पास हो जाएंगे। तो हर चीज को आप समय दीजिए बिना मोटिवेशन, आउटर मोटिवेशन सोर्स के, आप जरूर उस सफलता को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ये प्रोसेस करते रहते हैं सफलता के लिए, तब हमारे लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमें बहुत सारी डिस्टरबेंस आती हैं, उसे हमें कॉन्शियसनेस होके, जागरूक रह के उसे अवॉइड करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि हर कॉल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर मैसेजिंग हमें तुरंत रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर न्यूज़, हर चीज़ को तुरंत फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने होंगे, इमरजेंसी काम को देखने होंगे, नॉन इमरजेंसी काम को हमको बाद में डालने होंगे, क्योंकि हमारा गोल प्रायोरिटी लेता है। दोस्तों, अगर यह आपका दिनचर्या होगा तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे बड़ी आग लगती है दोस्तों, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अगर डाला जाए तो बड़ी से बड़ी आग भी बुझ जाती है। तो आपके अंदर जो लक्ष्य पाने की जो आग है, उसे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वह पानी रूपी काम करता है और धीरे धीरे आपके लक्ष्य को डाउन कर देता है। तो यह आप अलाउ नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों, कि जब हम टारगेट सेट करते हैं, 90 दिन का फॉर्मूला अपना भी लेते हैं, लेकिन हम अपने आप का आकलन नहीं करते, हम अपने आप को परखते नहीं कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हम सही से लगे हुए हैं, सही ट्रैक पर हैं। जैसे हम कोई डिश बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हर प्रोसेस, हर स्टेप के बाद हम उसे चख कर देखते हैं कि क्या इसमें नमक सही है, क्या मिर्च सही है, क्या इसे और पकने की ज़रूरत है, क्या इसे और पानी ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम देखते रहते हैं कि ये डिश बेहतर कैसे बन पाए। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, केवल बनाते जाएंगे, तो हो सकता है वह अच्छा बन जाए, या हो सकता है बहुत सारे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम वह डिश सही नहीं बनती, क्योंकि हम उसे टेस्ट नहीं करते आए। तो हमें अक्सर हमेशा हर हफ्ते यह देखना होगा कि हम क्या सही दिशा पर हैं, क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं, हमें रिव्यू करना पड़ेगा। अगर हमने रिव्यू नहीं किया तो हम गलतियों को रिपीट करते रहेंगे। अगर हमने गलतियों को रिपीट की तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम दिशा हमारी बदल जाएगी, हम गलत दिशा में चले जाएंगे दोस्तों। तो हमें अपने आप को रिव्यू करना होगा। 90 दिनों तक अपने आप से यह मत पूछिए कि हमें रिजल्ट कब दिखाई देगा। आप 90 दिन तक यह अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रोसेस में डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो सफलता बस कुछ ही कदमों पर होगी दोस्तों। आज इस वीडियो के बाद दोस्तों अपने आप से यह वादा करिएगा कि आप 90 डेज तक कहीं नहीं भागेंगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे। आप 90 डेज तक अपने आप को वक्त देंगे, एक चांस देंगे, ताकि आप खड़े हो पाए, सफलता पा लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप देखने लगेंगे कि कोई सा भी गोल आपके लिए बड़ी नहीं है। तो दोस्तों 90 दिन पहले आप एक फैसला थे, आपने डिसाइड किया था, आज आप एक मिसाल हैं, आप एक एग्जाम्पल हैं, और यही एग्जाम्पल लोगों को प्रेरित करेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए, और आपकी कॉन्फिडेंस की जो वाइब्स हैं, जो पॉजिटिवनेस है, वो लोगों तक पहुंचेगी। और मैं रियली बता रहा हूं दोस्तों कि आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। बस आप यह गलती कर देते हैं कि आप सही समय का इंतजार करते हैं। सही समय कभी नहीं आता, सही समय वही होता है जब आप कुछ चीज शुरू करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी मैसेज मिला हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट देंगे और मैं इसी तरह वीडियो डालता रहूंगा और सीखता रहूंगा। अंटिल देन फिट रहिए,
मोटिवेटेड रहिए, अपने गोल को अचीव करिए, 90 डेज का फॉर्मूला अपनाइए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट इनसाइड एंड आउटसाइड। बाय फॉर नाउ।